जय माता दी। ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिससे आप जीवन की समस्त बाधाओं को पता लगा सकते हैं और समय रहते अगर आप उनका उपाय करें तो उनसे निजात भी पा सकते हैं, या यूँ कहे परेशानियों को कम कर सकते हैं। शारीरिक कष्ट, बीमारियाँ आमतौर पर कॉमन है हर व्यक्ति के जीवन में। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है। किसी की आंखों की रोशनी कम है, किसी को कम सुनाई देता है, किसी को पेट की परेशानी है, तो फिर किसी को डायबिटीज़, किसी को ब्लड प्रेशर। लेकिन क्या आपको पता है इन सब के कारक ग्रह और उनके भाव होते हैं। कुल मिला के 12 भाव होते हैं और हर भाव किसी न किसी अवयव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भाव कमज़ोर है तो उससे संबंधित परेशानी आपको होगी और डिपेंड करेगा कि साथ में उनसे संबंधित ग्रह कौन सा कमज़ोर है। उदाहरण के लिए हमने कुंडली को विश्लेषण दिखाया हुआ है जिसमें 12 भाव में हमने लिखा हुआ है कि किस भाव से किस किस रोग की व्याख्या की जा सकती है। जो प्रथम भाव है, जहाँ पे मैंने लिखा है सिर, दिमाग, शरीर, वो प्रथम भाव कहलाता है। उसका तात्पर्य है कि अगर प्रथम भाव कमज़ोर है तो आपको सर दर्द रहेगा या सिर की परेशानी होगी, मानसिक रोग हो सकता है और शारीरिक कष्ट हो सकता है, क्योंकि वो तन का रूपक होता है। द्वितीय भाव, जहाँ पे लिखा चेहरा, दाईं आँख, कान, नाक, स्वर, क्योंकि देखिए जो दूसरा भाव होता है वाणी का भाव होता है। इसलिए कई लोग, मैंने देखा है एक बच्ची है जो बोल नहीं सकती है, फिर मुझे पता चला उसका द्वितीय भाव कमज़ोर है। और साथ में बुध द्वितीय भाव का कारक है, तो ये द्वितीय भाव हुआ। ऐसे दाईं आँख हुआ, कान हुआ, नाक हुआ, चेहरा हुआ, इन सब के कारक तत्व कोई और नहीं, द्वितीय भाव कहलाते हैं। अगर उनसे कोई संबंधित ग्रह, जैसे कि अगर मैं कहूँ स्वर मतलब बुध, अगर बुध कमज़ोर है और साथ में द्वितीय भाव भी कमज़ोर है तो बच्चे का हकलाना या गूंगा होना स्वाभाविक है। उस समय आपको दोनों का उपाय करना होगा। भाव को मजबूती देनी होगी, या भाव नकारात्मक है या कोई भाव ऐसा है या कोई ग्रह ऐसा है जो नेगेटिव है। नेगेटिव का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि नीच का होकर बैठा है और मार्केश है, तब आपको इसके प्रभाव को कम करना पड़ेगा। ये निर्णय आपको आपका ज्योतिषी दे सकता है। ऐसे ही तीसरा भाव गर्दन, दाहिना का कान या कंधा, इनसे रिलेटेड है। चौथा भाव छाती, फेफड़ा, दिल, जिसको दिल की बीमारी होती है, समझ लेना कि चौथा भाव में दिक्कत है कहीं ना कहीं। पांचवा भाव पाचक नली, पित्त की थैली, यकृत प्लीहा, यकृत मतलब लीवर, जिसको पेट से संबंधित परेशानियां होती है। आप समझ लीजिए कि पांचवें भाव से आपको दिक्कत बन रही है, या तो गोचर में, या तो लग्न में, या तो नौमास में। आप देखेंगे तो पांचवा भाव आपका अवश्य दिक्कत में होगा। और एक चीज़ आप और ध्यान में रखना, पंचम भाव के साथ साथ अगर बृहस्पति या उससे संबंधित ग्रह भी पीड़ित हो, तब भी आप समझ लेना कि उनका उपाय भी करना पड़ेगा। तो ये केवल भाव ही नहीं है, उनसे संबंधित ग्रहों का भी उपाय आवश्यक हो जाता है। छठा भाव जो होता है बड़ी आंत, अपेंडिक्स, गुर्दे, जी हाँ, जिनको गुर्दे की परेशानी है, आंतों की परेशानी है, उनके लिए छठा भाव। सातवां भाव गर्भाशय, बच्चादानी, मूत्र नली, अंडकोश या गुप्त रोग के कारक है सप्तम भाव। ठीक है, वैसे गुप्त रोग के कारक शुक्र भी है, तो उनको भी देखना पड़ेगा आपको। अष्टम भाव मलद्वार, जी हाँ, अष्टम भाव मतलब कमर के नीचे का हिस्सा, ये ध्यान रखना। उसमें परेशानी है तो समझना अष्टम भाव से दिक्कत है। और साथ में शनि और केतु का भी एक प्रभाव देखा जा सकता है इसमें। जांघ और कूल्हे में दिक्कत हो, जैसे घुटनों में दिक्कत हो, ध्यान रखना भाग्य भाव, नवम भाव दिक्कत दे रहा है। घुटने की समस्या हो तो 10वां भाव। बायां कान या टखने की दिक्कत हो तो एकादश भाव, 11वां भाव। और पैर या बाईं आँख में दिक्कत बनती हो तो द्वादश भाव, 12वां भाव। तो ये है शारीरिक अंग और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो भावों के बारे में कही गई है। ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रहों से क्या होता है। ये मैं आपको अलग से बताऊंगा कि एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, व्यक्ति फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसको मैं अलग से ले दूँगा। जय माता दी।